तो गाइज़ मैं आया हूँ सीसीडी। जब मैं बचपन में ऐसे कज़िन के साथ वगैरह घूमने जाता था ऐसे बस से, तो हमें जिधर मेरे पापा काम करते थे जिस कंपनी में, वो कंपनी ऐसी दिखती थी। तो मैं अपने कज़िन को यूजुअली बोलता था, ये देखो ये मेरे पापा की कंपनी है। तो मतलब ये शायद कितना अराउंड अर्ली 2000 या 90s की बात है। तब तो मैं शायद थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में रहूँगा। तो मैं ऐसे बोलता था जैसे कि वो कंपनी मेरे पापा ओन करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि मेरे पापा उधर काम करते हैं। यही एक ट्रैप होता है कॉरपोरेट्स का। जो एक टिपिकल इंसान कॉरपोरेट में काम करता है वो कौन होता है? मतलब मेजॉरिटी एक मिडिल क्लास इंसान होता है, जिसका घर देखो, कोई बंगलों में ज़्यादा लोग रहने वाले होते नहीं। वो शायद किसी फ्लैट में रहते होंगे जो एक नॉर्मल दिखता है, राइट। अब कॉरपोरेट्स मेजरली हायर किसको करते हैं? ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स को, जो फ्लैट्स में रहते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं। अब हर एक मिडिल क्लास वाले की एक रहती है ना एस्पिरेशन कि मुझे थोड़ा लग्जरियस बंगलों में रहना है। तो होता क्या इन लोगों का, ये लोग जब ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं या कॉलेज, तो इनको ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं। मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर साइड में ऐसे कॉरपोरेट पार्क्स दिखते हैं जो ऐसे ग्लास के बने हुए होते हैं, जिनका प्रीमाइसेस बहुत क्लीन होता है, ऐसा बड़ा सा गेट होता है, गार्ड होता है। तो उनको वो फीलिंग आती है एक लैविश लग्जरियस लाइफ की, उसको देखने पे। तो ये लोग सपने देखते कि मुझे बाद में इस जगह पे जॉब करनी है। अब क्या जॉब मतलब क्या, उनके दिन के 8-9 घंटे उस जगह पे जाएंगे, 24 घंटे में से पूरा दिन तो एक लग्जरियस स्पेस में जाएगा, राइट, जो वो एज्यूम कर रहे हैं। मतलब घर से दूर, अपने घर में तो रहना नहीं है 8-9 घंटे, तो मैं दिन के 8-9 घंटे एक लग्जरियस स्पेस में रहने वाला हूँ। ये उनका दिमाग चलता है। आप जैसे लोग, कोई 20-25 साल का है जो अभी MBA वगैरह कर रहा है, उसके यही प्लान होंगे, राइट। तो ये लोग ऐसे सपने देखते हैं और आपके यही सपनों को कॉरपोरेट वाले टारगेट करते हैं। तो वो एक पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। वो बिल्डिंग ही ऐसी बनाते हैं, आर्किटेक्ट से कंसल्ट करते हैं कि जो ऐसे 20-25 साल के लोग हैं अपने जैसे, वो ऐसे बिल्डिंग्स को देखे अट्रैक्ट हो और वो उस कंपनी में काम करने के लिए ईगर हो जाए। अब क्या है, ये जो कॉरपोरेट्स होते हैं आपके कॉलेज में आएंगे प्लेसमेंट्स के लिए। अब ऑफ कोर्स आपको कंपनीज़ के नाम पता होंगे कौन कौन आने वाला है आपके कंपनी में, सॉरी अपने कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए। आप गूगल पे देख लोगे उनके कंपनी के फ़ोटोज़, इंस्टाग्राम पे उनके पेजेस देखोगे आप। फिर इंस्टाग्राम पे आपको वो ये लोग दिखेंगे नाचते हुए, वो सब फन फ्राइडे वाली हरकतें। US का कोई क्लाइंट आ रहा होगा तो उसको वो हार पहनाते हैं और इंडियन कपड़े फूलों वाली डिज़ाइन वाले, वो सब आते हैं डिज़ाइन के कपड़े, कुर्ता, ये सब पहन के उसको इंडिया घुमाते हैं। ये सब फ़ोटो दिखेंगे आपको इंस्टाग्राम पे। ये सब देख के आपका मन करता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, मैं जाऊँगा इधर। एक टिपिकल MBA या आप जो कुछ भी इंजीनियरिंग, जो कुछ भी आप कर रहे हो, यही सोचते हो ना आप। तो जब आप प्लेसमेंट में आते हो कंपनी, तो आप पूरा ऐसे वो फॉर्मल पहन के एकदम ऐसा आइडियल स्टूडेंट बन के इंटरव्यू में बैठ जाओगे उनके इधर। वो भी ऐसा दिखाएंगे, यस टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब पूरा आपका इंटरव्यू ऐसे अथॉरिटी के साथ लेंगे जैसे कि वो आपको किसी हेवन का दरवाज़ा खोल के दे रहे हैं, इधर एंट्री मिलने वाली है, इसलिए इज्जत में रहो, मस्त एकदम पूरा तुम होगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, स्किल है तभी हम तुमको लेंगे, या तभी तुम्हें जन्नत में एंट्री मिलेगी। इस टाइप का एटीट्यूड रखते हैं वो इंटरव्यू में। वो ग्रुप डिस्कशन रहेगा, फिर आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, मतलब कोई तो फालतू से टॉपिक देंगे। और ग्रुप डिस्कशन में यूजुअली ये होता है, जो ज़ोर ज़ोर से बात करेगा, ज़्यादा बात करेगा, उसको सिलेक्ट करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि कोई तो एक हर्ड फॉलोअर वाला आ जाए उधर। अब जो लोग स्मार्ट होते हैं वो लोग तो ज़्यादा बोलते नहीं ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि स्मार्ट लोगों के पास बोलने के लिए कम पॉइंट होते हैं। तो ये कॉर्पोरेट वाले भी तो हर्ड फॉलोअर वाले से ही, लीनिएज से आते हैं, तो वो भी ऑफ कोर्स इन्हीं को सिलेक्ट करते हैं। जिनका पहले से ही ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने वाले चाटू लोग होंगे, उनको ही सिलेक्ट करते हैं। क्या है, अब कॉर्पोरेट जो मैनेजर आते हैं आपके कॉलेज में, उनको भी तो समझ में आता है कि कौन सा स्टूडेंट है, वो चाटू टाइप की पर्सनैलिटी है उसमें, उसी को बराबर सिलेक्ट करते हैं वो। स्पेशली आप अगर मार्केटिंग साइड से हो, हाँ, तो आपका सिलेक्शन होता है। फिर आप क्या करते हो जब आपका सिलेक्शन होता है? आप फिर से आप जाओगे लिंक्डइन पे, एज एन इंटर्न आपको मिली होगी पहली इंटर्नशिप, तो आप यही करोगे ना आप हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका एज एन इंटर्न सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट से, तो आप उस कंपनी के प्रीमाइसेस में जाओगे। आपके और भी 2-3 गधे होंगे आपके साथ सिलेक्ट हुए होंगे उसी कंपनी में। अब क्या करोगे उधर जाके? पहली चीज़ ये करोगे, आप उधर जाके आप फ़ोटो खींचने वाले हो।
कंपनी का जो रिसेप्शन होगा या फिर कंपनी का जो एंट्रेंस होगा, जिधर कंपनी का नाम लिखा होगा, कांच का सब ऐसा दिख रहा होगा फ्लोरिंग, उधर आप फ़ोटो निकालने वाले हो, समझे? मुझे पता है आप क्या करने वाले हो। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे ये भी मुझे पता है। नेक्स्ट स्टेप आप वो फ़ोटो डालोगे इंस्टाग्राम पे, उधर आप कंपनी को टैग करोगे कि येस आई एम सिलेक्टेड ओवर हियर एज एन इंटर्न, एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, ये सब आपका चालू होगा। फिर आप क्या करोगे, आप फेसबुक पे एक्टिव हो, मुझे नहीं पता आजकल होते हैं कि नहीं। फिर आप हाँ लिंक्डइन, आप इस टाइम पे आप लिंक्डइन पे घुसना स्टार्ट करोगे, जिसको मैं आजकल सिम्पटन बोलता हूँ। लिंक्डइन पे भी आप यही फ़ोटो डालोगे और आपके कॉलेज के जो लोग हैं, टीचर वीचर, आप उनकी चाटने लगोगे पोस्ट में, कैप्शन में कि हाँ थैंक यू माय प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हेड, ये वो आपका कोई क्लास का होगा PR CR, उसको टैग करोगे। तो इधर से अपनी चाटने की हरकत अपनी स्टार्ट होती है। अब यही हरकत आप जब कंपनी में जाओगे तो यही चाटू वाली जो आपकी कैप्शन थी, जिधर आपने टीचर को आपके टैग किया है, वही बन के आप मैनेजर टीम लीडर को टैग करने लगोगे। तो आप कंडीशन हो गए हो एक चाटू बनने के लिए। तो इधर से आप प्रोग्राम पहले से ही हो चुके हो आप समझे। वो कांच के बिल्डिंग इसलिए होते हैं ताकि वो एस्थेटिक्स दिखे। आप फिर से मैं पॉइंट पे आता हूँ, जब आप फ़ोटो निकाल के डालोगे ना ये कांच वाले बिल्डिंग के साथ खड़े होके, तो आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग, फ्री की मार्केटिंग कर रहे हो आप। और वो बिल्डिंग बनाई ही इसलिए गई है ताकि ये लोग उधर जाके फ़ोटो खींचे, वो मार्केटिंग करे। उनको क्या है पता है, कॉर्पोरेट वालों को पता है, जब आप उधर जॉब पे जाओगे ना, आपको पता है कि आप गधे जैसी लाइफ जी रहे हो, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ या फिर आपके कजिन्स जो शायद कॉलेज में हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं लेकिन आप जॉब कर रहे हो या इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप अपने दोस्तों को जो जॉब नहीं कर रहे, या कजिन्स को यही बोलेगा ना, मैं ना ये देखो इस कंपनी में काम करता हूँ। वो कांच की बिल्डिंग देखेंगे वो लोग भी, और वो भी सोचेंगे कि हाँ यार आप कुछ तोड़ू काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपको भी पता है आप कुछ तोड़ू काम नहीं कर रहे, आप बस उधर जाके चाट रहे हो। आप शायद 10-12 साल निकालोगे तब जाके आपको कोई हायर पोजीशन मिलेगी, लेकिन तब तक आपको चाटने की आदत होगी। ऐसे ही लोग यूजुअली आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट में। तो आपको देख के आपके जो कज़िन है, छोटा कज़िन, भाई बहन, जो कुछ भी, या फिर आपका जो दोस्त जो अभी जॉब उसको लगी नहीं है, उसको भी एक फॉल्स इमेज या एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि मुझे भी इसकी तरह बनना है, आपकी तरह। लेकिन उसको पता नहीं कि आप खुद फंसे हुए हो। तो आप समझ गए, इसलिए वो कांच की बिल्डिंग होती है। मतलब कांच की बिल्डिंग मतलब क्या, वो एक लग्जरियस बिल्डिंग दिखती है, राइट, बाहर से आप देखोगे तो। अंदर भी जब आप जाते हो कॉर्पोरेट में, तो वो ऑफिस में देखो, बहुत सारे ऑफिस में से टर्फ फ्लोर होगा, जो भी थोड़ा प्रीमियम लगता है। अब टर्फ फ्लोर तो आपके घर में तो होगा नहीं, राइट। तो फिर से आप उधर जाओगे तो और आपको मज़ा आता है। अब ये फॉर्मल्स पहन के घूमोगे, हाँ इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि फॉर्मल्स सिर्फ मर्द क्यों पहनते हैं ऑफिस में, फीमेल्स क्यों नहीं पहनती, जबकि रूल कहता है कि फॉर्मल्स सबके लिए कंपलसरी है। इस पर और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, समझे। ये भी एक डार्क साइकोलॉजी है इसका। एक और रीज़न है ये कॉर्पोरेट्स का ऐसा ग्लास का क्यों होता है बहुत सारा एक्सटीरियर। जो लोग अंदर काम करते हैं उनका ऐसा मन करता है कि मैं भी बाहर जाऊँ, थोड़ा घूम के आऊँ, लेकिन उनको पता है बाहर जा नहीं सकते क्योंकि उनका 1 घंटे का ब्रेक टाइम जो है पंच इन पंच आउट करना है। टाइम से अगर एक्सीड वगैरह हो गया तो उनको अपना वर्किंग टाइम और थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। तो इन लोगों को अंदर से ही बाहर के मज़े लेने पड़ते हैं। और कॉर्पोरेट्स के आप खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको और भी कॉर्पोरेट वाली बिल्डिंग दिख जाएंगी, ऐसे हाईवेज़ दिख जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आपको दोस्तों को तो दिखाना है कि आप मज़े कर रहे हो, राइट। तो आप क्या करते हो, आप उधर भी फ़ोटो खींचोगे कॉर्पोरेट। आप मान लो आपकी 20वीं मंजिल पे आपका ऑफिस है, तो आप ब्रेक के टाइम ऐसे किसी खिड़की के पास खड़े रहोगे, उधर से सेल्फ़ी निकालोगे। आपके और भी ऐसे चोमो गधे लोग बने होंगे दोस्त, उनको बोलोगे आप कि मेरा फ़ोटो निकालो। ऐसे तो आप दिखोगे, इधर आप खड़े हो, फिर खिड़की के नीचे ऐसे दिखेगा फुल हाईवे है, कॉर्पोरेट पार्क है। ये फ़ोटो आप डालोगे सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे, तो आपके दोस्त यही सोचेंगे ना कि यार कुछ तोड़ू काम कर रहा है बड़ा कंपनी में। तो इधर से ये स्कैम चालू होता है। फिर आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ कुछ तो बड़ा काम कर रहा है, और यही सब प्रूफ लगाते हैं वो शादी के टाइम की, देखो कुछ बड़ा काम कर रहा है हमारा बेटा। इधर से जो स्कैम होता है, मतलब कॉर्पोरेट आपको बस एक फ़ेक इमेज बेचते हैं और लोग खरीद लेते हैं वो इमेज, ठीक है, लेकिन वो उससे उस मैट्रिक्स से बाहर आने की कोशिश भी नहीं करते। वो जैसे मैंने बोला, वो ये कॉर्पोरेट वाले लोग क्या सैटरडे संडे क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, खुद की कंपनी का प्रीमियर लीग स्टार्ट करते हैं और उधर खेलने जाते हैं, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करते नहीं है। अब देखना वही मैं सब स्मोक करेंगे, दारू पियेंगे, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वालों का गेम है। वो HR लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड कैसे रखे। वो अब डिस्ट्रैक्शन को उन्होंने अलग नाम दिया है, वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये वर्ड याद रखना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का काम क्या है, एंगेज मतलब आपको
बिज़ी रखना है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जिससे आपको डोपामिन रश मिले, जिससे आपकी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें आपके दिमाग में ना हो, लेकिन आपके दिमाग में बकलोली वाली चीज़ें ही काम में आए। जैसे क्रिकेट की मैच है, हम खेलने जाएंगे, जर्सी, आपके जर्सी का कलर डिसाइड करो, हम जाने वाले हैं फार्म हाउस पे पार्टी के लिए, कौन कौन क्या क्या पीने वाला है उसकी लिस्ट बनाओ, उसका बजट निकालेगा आपका मैनेजर, समझे। इन चीज़ों में आपका दिमाग लगने वाला है जब ऐसे ग्लास वाली बिल्डिंग में आप बैठोगे तब। बाय द वे, मैं भी अभी ऐसी बिल्डिंग में बैठ के काम करता हूँ, लेकिन मैं ये जो हर्ड मेंटेलिटी है उन चीज़ों में मैं फंसता तो हूँ नहीं। अगर मैं भी उनकी तरह ही होता तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही नहीं होता, मैं मार्शल आर्ट कोचिंग जाता ही नहीं। उधर कौन से लोग हैं जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं? एक भी नहीं। सब लोग उधर समोसे खाते हैं, मैं अकेला नहीं खाता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाद में क्लासेस जाने हैं। तो बस यही रीज़न है ग्लासेस की वो बिल्डिंग क्यों होती हैं। आपको बस वो आपका ही फेक रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए बनाई होती है कि भाई देख, तू एक लग्जरियस जगह पे बैठा है, तू कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आप कुछ हाई-फाई काम नहीं कर रहे आप शायद। हाँ, मैं ये मानता हूँ अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग वाली स्किल है आपके पास, कोई फेसबुक एड्स से आप कुछ कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हो, तो वो एक ऐसी स्किल है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कुछ कर रहे हैं। जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कंपनी का जो रहता है ना, ऐसे बिल बोर्ड पे लोग एड्स लगाते हैं, जैसे वो वाड़ी लाल वाला पोस्ट डाला था, वो मार्केटिंग टीम ने किया है। वो एक प्रोडक्टिव चीज़ मानता हूँ मैं। मार्केटिंग वाली टीम होती है वो प्रोडक्टिव होती है, मैं ये मानता हूँ। वो एक ऐसी स्किल है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, जो आप आउट ऑफ कॉर्पोरेट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो लोग सिर्फ एक्सेल शीट में ही बैठे घुसे पड़े हैं, जो कंप्लायंस वर्क करते हैं, कंप्लायंस मतलब क्या, जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आउट ऑफ कॉर्पोरेट यूज़ नहीं की जा सकती। वो चीज़ें, वो ऐसी स्किल्स है बस कॉर्पोरेट में ही यूज़ की जा सकती है, ये कंप्लायंस वाली चीज़ें। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल डिपार्टमेंट होते हैं जो उन्होंने जॉब छोड़ दी तो वो खुद का कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं होते, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग में। तो वो लोग हमेशा कॉर्पोरेट ट्रैप में फंसे हुए होते हैं। बस यही बोलना था मुझे इस वीडियो में। कुछ डाउट हो तो नीचे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।